हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अब आपात उपबंध। पॉलिटी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिए हैं, एक दो टॉपिक रह रहे हैं जो हम एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात, सेकंड है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में दिया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। युद्ध, फर्स्ट है युद्ध, सेकंड है बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रसंगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में यहाँ उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, निलंबित नहीं होती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के संपूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव देख लेते हैं। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। सेकंड है संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबंधित विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यह भी राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघ की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। थर्ड है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। फोर्थ है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। फिफ्थ है अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल
अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती अथवा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में यह अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसे किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट है, अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। सेकंड है, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। थर्ड, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। फोर्थ है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। फिफ्थ है, अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। सिक्स्थ है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 राज्यों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ले ली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19/7/1990 ईस्वी से
9/10/1996 ईस्वी तक। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहती है, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव। फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। सेकंड है, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। थर्ड है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश देगी राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। फोर्थ है, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। अब PYQs देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ए है 2, B 3, C 4 और D है 1। तो B सही है इसमें 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। फर्स्ट अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, तथा थर्ड है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 360। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? फर्स्ट अनुच्छेद 215, बी है अनुच्छेद 325, सी है अनुच्छेद 275 और डी है 355। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 355। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 371, सी है अनुच्छेद 370, डी है अनुच्छेद 395। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। फर्स्ट है बाहरी आक्रमण, सेकंड है आंतरिक अशांति, थर्ड है सशस्त्र विद्रोह और फोर्थ है सांप्रदायिक संघर्ष। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है 1, 2, बी है 3 और 4, सी है 2, 3 तथा डी है 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 3, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ए है युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक शांति को खतरा और डी है सशस्त्र विद्रोह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर और डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ऑप्शन डी सही है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? फर्स्ट है बाह्य आक्रमण, सेकंड आंतरिक अशांति, थर्ड राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और फोर्थ है आर्थिक संकट। तो नीचे दिए गए कूटों को सम्मिलित करें। ऑप्शन बी सही है इसमें, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 14 दिन में, बी 1 माह में, सी 3 माह में और डी 6 माह में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 माह में।
नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 1 माह के अंदर, बी है 2 माह के अंदर, सी है 6 माह के अंदर और डी है 1 वर्ष के अंदर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को ऑप्शन ए वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बी है राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, सी है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, डी मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।